तो हेलो स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का बताने वाला है, जो कि इसमें 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो न्यू आए हैं, सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को फ्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करके लाइक करके 5 दोस्तों को शेयर कर दीजिए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट बिगिन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन पहले समझिए आप लोग कि आखिर क्वेश्चन में कहता क्या है। क्वेश्चन 1 है, किसी विद्यार्थी के छोटी सी पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें नीचे दी गई है। ये जो संख्या दिए गए हैं, ये पुस्तकालय है मान लीजिए। इसी में इनका जैसे कि विज्ञान है तो पुस्तक इसमें 40 को दिया है, गणित 12 है, अंग्रेजी 9 है, ये सब दिया गया है। ठीक है, तब कहता है इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित किया। सबसे पहले हम इसको सिद्ध करेंगे, उसके बाद पाई चार्ट से भी हम इनको बताएंगे। तो चलिए हम अपने कॉपी पर उतार लेते हैं, तब आप लोग को समझाने में बहुत ही आसानी होगी। तो हम लोग यहाँ तक आप लोग को उतार लिए हैं। अब इसको हम लोग देख सकते हैं। ये जो है यह विषय है, मतलब जो भी विज्ञान, गणित, अंग्रेजी है, ये सब विज्ञान हो गया। ये हो गया पुस्तक की संख्या। तो पहले 40 था, तब 12 था। तो जो विषय का जितना पुस्तक है वो लिख दिए हैं। अब केंद्रीय कोण निकालना है। ठीक है, तो चलिए केंद्रीय कोण निकाल लेते हैं अपने कॉपी पर। तो निकालने के लिए रेडी। तो केंद्रीय कोण जो है कितना है, पहले है 40, तो 40 देंगे। उसके बाद इन सब का कितने पुस्तक का टोटल, तो टोटल पुस्तक आप लोग देखिए जोड़ दिए हैं, टोटल 72 है। तो यहाँ नीचे में कितना देंगे, 72 मल्टीपल। अब है केंद्रक कोण। केंद्रक कोण कितने कोण का होता है, 360 डिग्री का। ठीक, तो चलिए 360 डिग्री का ये हो गया। अब इन लोग को हम कर देते हैं 31। तो यहाँ पर इसको और इसको हम काट देते हैं। तो ये कट जाएगा आपको कितना बार में, 72 कम 72, 72 पंचा जो हो जाता है वो हो जाता है 360। 72 पंचा 360। और अब जो संख्या बच गया वो लिख दीजिए। तो 40 बचा और ये 5, तो ये लिख दीजिए कितना हो जाएगा, 40 पंचा कितना हो जाता है, 200। कितना, 200 डिग्री। यह हो गया आपका विज्ञान का। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं गणित का। तो गणित में संख्या है 12। कितना है, 12। तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर में 12, नीचे में टोटल का योग कितना दिया है, टोटल का योग 72। इसमें भी होगा 72 गुना 360 डिग्री। यहाँ भी उसी तरह से करेगा, 72 कम 72, 72 पंचा 360 डिग्री। तो 12 मल्टीपल 5, तो 12 पंचा 60, यह हो गया 60 डिग्री का। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर भी अंग्रेजी में 9 को पुस्तक है तो 9 देंगे, और नीचे में हो जाएगा टोटल पुस्तकों की संख्या 72 और गुना हो जाएगा 300, केंद्रक कोण 360 डिग्री। तो 72 कम 72 और 72 पंचा के 360, तो 9 गुना 5, 9 पचा 45 डिग्री। यह हो गया आपका अंग्रेजी का 45 डिग्री। और फिर उसी तरह से 7 जा 7, 7 1 जा 7, और यहाँ पर टोटल कितना संख्या था पुस्तक का, 72 और गुना केंद्रक कोण 360 डिग्री। 72 कम 72, 72 पंचा 360 डिग्री। तो 7 इंटू 5, यह हो जाएगा 7 पचा 35 डिग्री। ठीक, उसी तरह से आप यहाँ पर ले लीजिए, आ जाएगा 4 और बटा 72 और गुना 360 डिग्री बराबर गुना कर दीजिए। तो पहले तो काटेगा, 72 कम 72, 72 पंचा 360 डिग्री, तो 4 और गुना 5, तो 5 चौका 20 डिग्री। सबका देखिए निकल गया है। ठीक, अब सबका निकल गया है। अब हम इसको करेंगे, क्वेश्चन में कह रहा था, क्या कह रहा था,
तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि देख सकते हैं, अब इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट द्वारा प्रदर्शित करें। तो पाई चार्ट में अब हम लोग इसको बनाएंगे। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमको चाहिए सबसे पहले एक चांद का टुकड़ा, चांद का टुकड़ा, ठीक है। तो चलिए चांद का टुकड़ा ले लिए हैं। तो चलिए इसमें हम आप बनाते हैं। पहले गणित का है कि विज्ञान का, पहले विज्ञान का है तो विज्ञान का बना लेते हैं। पहले जो है इसमें 200 डिग्री का कोण बनाना है। कितना डिग्री का? 200। तो ये तो यहाँ से यहाँ आ गया। 200 डिग्री बना के तब आपको बताते हैं वेट। तो यहाँ से हम टिक लगा दिए। यहाँ था 180 डिग्री का, यहाँ हमको 20 और ऐड करना था। तो 10 10 20। अब यहाँ से हमको यहाँ तक लगाना, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ इसको हम जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, इसको रेखा को मिला देते हैं। ये जो मिला दिए हैं, ये जो कोण बन गया आपको 200 डिग्री, यानी कि यह कौन सा विषय का था? तो यह था विज्ञान का, ठीक। विज्ञान का निकल गया। विज्ञान के बाद क्या है? विज्ञान के बाद था गणित। तो गणित में कितने डिग्री का? 60 डिग्री। तो चलिए इसको 60 डिग्री का कोण बनाते थे। यहीं से फिर स्टार्ट करेंगे। यहाँ से स्टार्ट करने के लिए हमको चाहिए फिर यही बिंदा पे इसको ऐड करना है और 60 डिग्री लाना है। तो ये हो गया आपका 50, ये हो गया 60। तो 60 डिग्री ऐसे पूरेगा, ऐसे यहाँ वाला ऐसे लगाना है चिन्ह। ये हो गया 60। ये इस पर लगा दिए थे पहले जो रेखा दिए थे उस पर। ये सामने यहाँ आपको लगाना है एक टिक्की, ठीक है। टिक्की लगाने के बाद इसको कर देना है मिलान, ठीक है। तो चलिए इससे मिलान लगा दिए। ये कौन जो बना है आपका? ये बना है आपका कौन सा विषय का? तो गणित का। लिख दीजिए गणित। कितना डिग्री का कौन था? यह 60 डिग्री, ठीक। उसके बाद कितना है? 45 डिग्री। तो फिर यहीं पे बिंदा लगाइए और 45 डिग्री याद कीजिए। तो 40 हो गई, ये हो गया आपको 45। यहाँ से ये लगा दीजिए यहाँ पर आपका 45। तो यहाँ से आपको लगाना होगा टिक्की। तो लगा दीजिए। ये कौन बन गया? कौन सा विषय का? तो अंग्रेजी, अंग्रेजी, ठीक। कितने डिग्री का था अंग्रेजी में? तो अंग्रेजी में देख लीजिए, यहाँ था अंग्रेजी में 45 डिग्री, 45 डिग्री ले लीजिए, ठीक। अब उसी तरह से लेना है हमको कौन सा? हिंदी में। हिंदी में कितना है? 35। तो यहाँ पर फिर इसी रेखा पर लेना है। तो यहाँ से लीजिए इसको, यहाँ पर 30 और 5 35। तो पहले ये वाला रेखा यहाँ पर मिलेगा बिंदी, और 30 और 5 35, ठीक। एक्यूरेट मिल गया है। ये 35 का है और यहाँ पर लगा लीजिए इसको बिंदी, ठीक है। अब इसको मिलान कर दीजिए, खींच दीजिए। यह हो गया आपका कौन सा विषय का? तो यह है आपका हिंदी का। कौन चीज़ का? हिंदी का। हिंदी में कितना? 35 डिग्री। तो लिख दीजिए 35 डिग्री और हिंदी विषय। और लास्ट जो बचा है वह हो जाएगा कितने का? तो सामाजिक अध्ययन का। सामाजिक अध्ययन पूरा ये तो हो जाता है। तो ये लीजिए इस पे, और ये हो गया आपका 20। अब थोड़ा सा जो है कुछ इधर उधर हो गया है, इधर जाएगा ये, मतलब सेट करने के बाद जो है यह सेट हो जाएगा। और यह जो बचा है यह 20 डिग्री का बचा। तो 20 डिग्री का कौन सा था? सामाजिक अध्ययन का। शॉर्ट में लिख दीजिए सामाजिक अध्ययन, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग को चित्र, मतलब जो बोला था वो आप लोग को बना दिए हैं। अंकड़ों का पाई चार्ट द्वारा बता दिए हैं। ये था आपका ये सब का आंसर है। तो ये भी आपका क्वेश्चन 1 का पूरा सॉल्व हो गया है।
अब क्वेश्चन 2 जो है हम लोग दूसरा सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा और क्वेश्चन नंबर सवाल दूसरी तरफ चलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन दूसरा भी बनेगा। तो क्वेश्चन को हम लोग दूसरा का पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग को समझाते हैं। एक परिवार की मासिक आय 12,000 रुपया है। परिवार की मासिक खर्च निम्नानुसार है। दिए गए आंकड़ों से पाई चार्ट बनाइए। तो ये जो दिया गया है, मद दिया है, खर्च दिया है। मद मतलब जो खर्चा हुआ है, जिस चीज़ में जितना खर्चा हुआ उतना खर्चा लिखा। जैसे मकान किराया में 1500, भोजन में 6000, शिक्षा में 2000, मनोरंजन में 1000 और स्वास्थ्य में 1500 रुपया खर्चा हुआ। तो ये खर्चा हुआ है। अब इसको हम सबसे पहले बनाएंगे, तब पाई चार्ट में आप लोग को समझाएंगे। तो इसको हम अपने कॉपी पे बना लिए हैं, हम आप लोग को समझाते हैं। तो ये देखिए हम बना दिए हैं आप लोग को, आप लोग समझा देते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला दिया गया है मद में संख्या जो भी जिसमें जो खर्चा हुआ था, मकान किराया था, भोजन था, शिक्षा था, मनोरंजन था, स्वास्थ्य था। उसके बाद मासिक आय टोटल इसका जो जितना खर्चा हुआ वो मासिक आय में हो जाएगा, इतना 12,000 खर्चा हुआ, ठीक है। तो इनको हम लोग समझें। केंद्र खर्च दिया है 1500 और मासिक आय 12,000। तो ये 2 शून्य से ये 2 शून्य चला गया, 1 शून्य बचा, 1 शून्य और 1 शून्य। तो ये हो गया कितना, 12 कम 12, 12 तिया 36, बच गया 15 और 3। तो 15 और 3 को गुना कर दिए, 45 डिग्री हो गया। ये कितना हो गया, ये 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब इसको चलते हैं। तो 6000 बटे 12,000, 3 शून्य से 3 शून्य कटा, ठीक। आया 6 कम 6 और 6 दूनी 12। तो अब ये कटेगा 1 दूना 2 और 180 दूना 360। तो ये हो गया 180, ठीक। अब है 2000, तो 2000 बटे 12,000 और ये 3 शून्य से ये 3 शून्य, ये बच्चा 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, ये 6 है। तो 6 एकम 6, 6 6 के 36 और ये 0 बच गया, तो 0 का 0। तो ये हो गया 60 डिग्री। ये अब हो जाएगा 1000 बटे 12,000। तो ये 3 शून्य से ये 3 शून्य, यह 12 कम 12 और 12 तिया के 36 और 0 है तो 0। तो ये बन गया 30 डिग्री, ठीक। अब है 1500 बटे 12,000, ठीक है। तो इसमें 2 शून्य, इसमें 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, यह कटेगा कितना बार में, सॉरी ये 2 शून्य से ये 2 शून्य कट गया, ठीक है। यह कटा 8 12 8 120, 12 8 120। यहाँ कट जाएगा 90 दूनी कितना होता है, 90 दूनी हो जाएगा 360 देगी। 9 8 72, 9 चौके 36। ये कट जाएगा तब 4 दूनी 8 और 45 दूनी 90। ये तो कटेगा ना, तब इसके बाद ये भी कटना होगा ना। 15 8 होता है, 15 का 15, 15 8 120, ठीक। तब कटेगा 4 एकम 4 और 9 चौका 36, 0 है तो 0 बैठा दीजिए। अब कटेगा 1 दूना 2 और 45 दूना 90। अब ठीक है, ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो ये बचा हुआ था, इसको भी काटना होगा। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, ठीक। 15 कम 15, 15 8 120। अब इसमें कटेगा 360 है, तो 4 दूनी 8 और 9 चौका 36, 0 है तो 0। अब 2 एकम 2 और 45 दूना 90, ये आ गया 45 डिग्री, समझ गए। अब इसका जो हम लोग क्या बनाएंगे आप लोग देख पढ़ लीजिए। अब पाई चार्ट से बनाएंगे। तो नेक्स्ट पेज में तो चलते हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर। तो चलिए नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट पेज का में आ गया नेक्स्ट पेज। अब हम इसको पाई चार्ट पर बनाते हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट भी हम आप लोग को देखिए बना दिए हैं।
पाई चार्ट बनाने के लिए आप लोग को चाहिए सबसे पहले चांद। ये फूल चांद से हम फूल लिए हैं, ठीक है। फूल लेने के बाद सबसे पहले कितना था 45 डिग्री, तो 45 डिग्री का बना लीजिए। यहाँ से ये तो पूरा हो गया 80 डिग्री का, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ से लीजिए, हमको लेना है पहले कितना, तो ये मूल बिंदु से लेके आपको लेना है कितना 45 डिग्री है ना, तो 45 डिग्री लीजिएगा। ये हो गया 40 और ये हो जाएगा, थोड़ा उधर जाना होगा, ये हो गया 45, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा थोड़ा सा, और ठीक है। मूल बिंदु पर जैसे रखिएगा आपको 45 आ जाएगा। ये हो गया 45 डिग्री आपका, ठीक है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो लीजिएगा ये कौन से, तो ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री। उसी तरह से यहाँ से लेने के बाद तब होगा आपका, ये हो गया 180, तब यहाँ से लेंगे तो ये मूल बिंदु से लेना होगा और यहाँ से लेना होगा। एक रंग करने के बाद 60 डिग्री है ना, उसके बाद 180 के बाद 60 डिग्री, 60 डिग्री शिक्षा का है, तो यहाँ से लीजिए। यहाँ हो जाएगा 10 20 30 40 50, शिक्षा में कितना था 50, 60 है ना, 50 60, तो ये हो जाएगा आपका 60, ठीक है। यहाँ से यहाँ 60 मिला दीजिए। उसके बाद मनोरंजन कितना है 60 से, तो 10 20 30, 30 ले लीजिए। उसके बाद 45 आता, 45 दो 45 था, तो एगो था मनोरंजन का और एगो था स्वास्थ्य का, देखिए है ना, ऊपर में भी 45 है, नीचे में 45, दोनों का पाई चार्ट में भी बता दिए हैं और इसको बना दिए हैं। तो देख लीजिए, यह है पहला नंबर में था किराया, मकान किराया कितना 45, भोजन में 180 है ना, भोजन में 180, और उसके बाद शिक्षा में 60, तो शिक्षा में देखिए 60 है। उसके बाद मनोरंजन में कितना है 30, तो देखिए मनोरंजन में 30। उसके बाद स्वास्थ्य में कितना है 45 डिग्री, ठीक। तो ये भी आप लोग को बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो यहीं तक रहने देते हैं। उसके बाद हम लोग सवाल नंबर 3 के वो सवाल हैं 3 और 4 को लेके आएंगे बहुत जल्द। तो आप लोग जो न्यू आए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप लोग के पास पहुंचे और आप लोग देखें और आप लोग नए चीज़ सीखें, ठीक है। इससे भी बेहतर तरह से आप लोग को समझाएंगे हम आगे की सिलेबस में। तो यहीं तक रहने देते, पहले इन दोनों को हम लोग को सॉल्व करना है, उसके बाद आप लोग को हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब हम लोग एक्सरसाइज 4.3 में जाएंगे, उसमें भी बहुत ही ईजी से हम लोग उससे बता दें। तो ये 4.3 जो है बहुत ही आसान है, यह पर्याप्तता है, इसको भी हम लोग बताएंगे। या 2 सिक्कों की एक साथ उछालेगा तिरछा परीक्षा के, आप 2 सिक्का उछालेंगे उसके बाद ही न पता चलेगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहीं तक रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।